चलिए इसी तरह अब रुक करेंगे भोपाल का, जहां पर भोपाल में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। क्या कुछ चल रहा है आपको दिखाते हैं। 2004 तक लगातार 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे। भारत सरकार के अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री का पद का दायित्व संभाला। आप लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा में सदन के उपनेता भी रहे, पंजाब के राज्यपाल का पद का दायित्व भी संभाला। अपने दीर्घकालिक राजनीतिक जीवन में उन्होंने विश्व के अनेक देश की यात्राएं की, अनेक संसदीय राष्ट्रकुल सम्मेलन में भाग लिया, संसदीय कार्यवाही का टेलीविजन में प्रसारण का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी अध्ययन तथा लेखन। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक खो दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल जी के निधन पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री पाटिल ने जिन दायित्वों को निभाया वे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति के दायित्व रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश द्वारा जिस तरह टेरर को निर्यात करने और भारत में लगातार आतंकी गतिविधि का प्रयास किया जाता है, उसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री का दायित्व काफ़ी अहम होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में श्री पाटिल ने केंद्रीय गृह मंत्री का दायित्व भी संभाला था। वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पाटिल सांसद, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष जैसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। अध्यक्ष महोदय, श्री पाटिल लातूर का प्रतिनिधित्व करते थे। मराठवाड़ा का यह जिला जल संकट वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी पाटिल ने पहल की। लातूर ने बड़ा भूकंप भी झेला। श्री पाटिल के जैसे दिग्गज नेता होने की वजह से लातूर को भूकंप के पश्चात संसाधन जुटाने में आसानी हुई। अध्यक्ष महोदय, उनका लंबा सार्वजनिक जीवन रहा और केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल का मैं भी साक्षी बना, इसलिए आज बहुत सी स्मृतियां उभर रही हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। मैं पुनः शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये हम सबके लिए सदन में दुख का विषय है कि हर पहला दिन किसी के न किसी हमारे संसदीय जीवन में काम करने वाले लोगों के निधन उल्लेख से ही शुरू होता है। आज शिवराज जी पाटिल हमारे बीच नहीं रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि वो 2 बार विधायक और वहाँ के अध्यक्ष रहे, लोकसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे और उन्होंने अपने जीवन में लोकतंत्र की बहुत ही सम्मान करने का जो दायित्व निभाया, संसदीय परंपराओं के बारे में निष्पक्षता और गरिमा के लिए उनको विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया और वो बहुत बड़े अच्छे स्वभाव के, उनकी सुंदरता, उनका ड्रेस, ऐसा लगता था कि उनके पास जाके खड़े हो जाओ, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा लो। बड़े ही सौम्य, सरल और शांत व्यक्तित्व के धनी थे। हम सबको सौभाग्य मिला है उनको देखने का, उनके पास रहने का, इसलिए उनका जाना हम सब लोगों के लिए दुखद है। विधि और संविधान में उनकी जो पकड़ थी, जो उनको एक अलग पहचान देती थी, हम सब उसके कायल हैं। संसदीय लोकतंत्र के समर्थक थे। सादगीपूर्ण जीवन, उनकी जीवन शैली सबके लिए वो जाने जाते रहे। देश में वरिष्ठ और सम्मानित सांसदों में वो आज भी गिने जाते हैं, गिने जाते रहेंगे।